नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। नामकुम थाना क्षेत्र से एक साइबर अपराधी अविनाश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कस्टम केयर का मेंबर बनकर लोगों को चूना लगा रहा था। दरअसल टोल फ्री नंबर से मिलता जुलता नंबर लेकर साइबर ठग लोगों से ठगी की घटना को अंजाम दे रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर नामकुम थाना की पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया है। वहीं एक ठग भागने में सफल रहा है। गिरफ्तार ठग के पास से पुलिस ने 24 मोबाइल फोन, चार्जर समेत QR कोड बरामद किया है। जांच में टोटल नंबर्स तो नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि जो मोबाइल है काफ़ी मोबाइल लॉक्ड है, काफ़ी मोबाइल ये है, तो हमें FSL टीम को पहले ये भेजेंगे, उसके बाद अनलॉक होगा। लेकिन हाँ, इनके पास एक मोबाइल नंबर पूरा लिस्ट प्रोवाइड किया जाता था। वो मोबाइल नंबर का एक डायरी भी मिला है। उस डायरी में वेबसाइट्स का भी नाम है, मोबाइल नंबर का भी डिटेल्स है। वो सारे हम लोग एक बार वापस रिमांड पे इनको लेंगे, पूछताछ करेंगे, जिससे कि सही संख्या का पता चल पाएगा। और पोटका विद्युत सब स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात भवेश गोप की शनिवार सुबह 5:30 बजे ट्रांसफार्मर में फेस बांधने के क्रम में करंट लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों एवं ग्रामीणों ने पोटका विद्युत सब स्टेशन में लाश रखकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही परिजनों ने विद्युत आपूर्ति बंद करवा दिया। वहीं लगभग 3 घंटे तक चले वार्ता के दौरान पोटका विधायक संजीव सरदार, पूर्व जिला परिषद करुणा मंडल, जसाई मंडी आदि द्वारा ठेकेदार पर मुआवजा को लेकर दबाव बनाया गया, जिसके बाद ठेकेदार ने 15 लाख रुपए मुआवजा, एक नौकरी एवं 70,000 रुपए दाह संस्कार के लिए देने को लेकर समझौता हुआ। समझौता के बाद लाश का अंतिम संस्कार किया गया। हेलो, वहाँ जो दिया था यहाँ भी वही करो। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ हुई दरिंदगी से पूरा देश उबल रहा है। हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी इसका असर शनिवार को देखने को मिला। चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ आम लोग भी सड़क पर नजर आए। लोगों ने रैली निकाली, विरोध प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या किए जाने के मामले और स्वास्थ्य कर्मियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे देश के चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी हड़ताल पर रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मुख्यालय चाईबासा में सदर अस्पताल परिसर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर MP गोपालिका के नेतृत्व में चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मी जमा हुए। पहले शोक सभा हुई और फिर विरोध प्रदर्शन किया गया। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। शनिवार शाम को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने सदर अस्पताल से कैंडल मार्च निकाला। सुरक्षा नहीं तो ड्यूटी नहीं की आवाज बुलंद की। डॉक्टर MP गोपालिका ने कहा कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकारों को सोचना होगा। जिन चिकित्सकों को समाज में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार चिंता का विषय है। ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं। सरकार को सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने होंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो जैसे हम लोग सेफ्टी फील करें, कहीं भी काम करें, डे ड्यूटी नाइट ड्यूटी, तो एक सेफ्टी का एहसास हो। जैसे कि कलकत्ता में देखा गया 36 घंटा ड्यूटी करने के बाद कोई रेस्ट रूम नहीं था उसको। तो हम लोग चाहते हैं कि ड्यूटी हम लोग करें, जितना भी
सरकार को आवश्यकता है, मरीजों को आवश्यकता है, उतना ड्यूटी हम लोग करें, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद थोड़ा रेस्ट हम लोग को मिले। पश्चिमी सिंहभूम IMA पश्चिमी सिंहभूम एंड झासा पश्चिमी सिंहभूम के कोलैबोरेशन में RK मेडिकल कॉलेज में जो वर्ष घटना घटी हुई उसमें डॉक्टरों और चिकित्सा संवर्ग से संबंधित सभी कर्मचारी और प्रतिष्ठानों में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई और साथ ही डॉक्टर अपने को निरीह प्राणी के रूप में समझने लगे, जिसका समाज में इतना सर्वोच्च स्थान माना जाता है, लेकिन वो सबसे नीचे स्थान पर वो पहुंच गया। इसकी पुनरावृत्ति पुनः नहीं हो और सरकार इस पर उचित कदम उठाए और न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करे, इसके लिए हम संगठित होकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। यह आज के तारीख चिकित्सा जगत में एक यादगार के रूप में रहेगी कि पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह 17 अगस्त को बंद का आह्वान एक साथ किया गया है और इसमें पूरी तरह से सफलता मिल रही है। साथ ही यह घटना का कंसिक्वेंसेस ऐसा देखा जाता है कि 24 की रात में यह घटना घटी, 14 की रात में और 15 की रात में पुनः तोड़फोड़ की घटना हुई। कल्प्रिट के ही द्वारा यह घटना हुई जिससे कि आरोपित को बचाया जा सके। आरोपित जो थे और जिनके ऊपर ये घटना हुई उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। डॉक्टर चाहते हैं कि हमारे इस पूरे संवर्ग की सुरक्षा हो, उनको इज्जत से काम करने का मौका मिले और पॉलिटिकल संरक्षण के हिसाब से एक पूरा नियमबद्ध कानून बने जिससे भविष्य में इसकी कोई पुनरावृत्ति नहीं। वहीं इनर व्हील क्लब चाईबासा की ओर से एक आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें कोलकाता के निर्मम बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने और पूरे मामले का पर्दाफाश करने की मांग की गई। रैली में पीड़िता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष देवजानी डे ने कहा कि आज के समाज का ये बहुत ही दुखद पहलू है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं, ना घर में और ना कार्यस्थल में। उन्होंने कहा कि समाज को ऐसे दरिंदों से मुक्ति मिलनी चाहिए जो उस स्त्री पर ही हर प्रकार का अत्याचार करते हैं जो उन्हें जन्म देती है। रैली में इनर व्हील क्लब के आह्वान पर समाज के कई और संस्थाओं ने शामिल होकर इस रैली के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन किया। रोटरी क्लब चाईबासा, रोटरी क्लब चाईबासा, जॉइंट्स ग्रुप चाईबासा, जॉइंट्स ग्रुप सहेली, मारवाड़ी महिला समिति, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति, जागृति शाखा, माहुरी महिला समिति आदि संस्थाओं ने रैली में हिस्सा लिया। ये रैली स्थानीय पिल्लई हॉल से प्रारंभ होकर सदर थाना होते हुए पोस्ट चौक में जाकर संपन्न हुई, जहां बलात्कारी की आकृति को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला समिति की सचिव शीला बोल रही हूँ। मेरा एक बात स्पष्ट करना है, जहाँ नारी का पूजा नहीं होता है वहाँ कहीं भी देवी वास नहीं करेगा। लोग बहुत ही ज़्यादा देवी भगवान का पूजा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन सबसे पहले पूजा अपने देश की नारी का करना चाहिए। जिस प्रकार से बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जहाँ भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। जो भी इस अपराधी है इसका उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज जो ये हम लोग जुलूस निकाले हैं वो बहुत सारी गुट की महिलाएं हैं। इसमें है इनर व्हील, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, हम लोग राजश्री और पद्मा इनक्लेव की महिलाएं, महिला समिति, मारवाड़ी महिला समिति, मोहरी महिला समिति और जागृति शाखा, जॉइंट्स ग्रुप, लेडीज ग्रुप, सभी महिलाएं लोग इसमें सम्मिलित हुए, कुछ जेंट्स भी सम्मिलित हुए हैं। और इसका निकालने का बस एक ही ध्येय है कि हम लोग न्याय चाहते हैं। उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुआ है उसे न्याय मिले, किसी भी हालत में उस आदमी को फांसी मिले। और इसमें एक आदमी सम्मिलित नहीं है, इसमें जितने लोग भी सम्मिलित है, या तो उसे फांसी दिया जाए और ये खबर चाहते मोदी जी तक जाए
क्यों, या तो सारे को पब्लिक के आगे छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब अति हो गया है। जब अति हो जाता है तो पब्लिक उसका हिसाब कर लेगी। जिस नारी को हम देवी मानते हैं उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। और ये सरकार से हमारा यही कहना रहेगा कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उन्हें बिल्कुल ना छोड़ा जाए। जो सरकार इस पे बहुत ज़्यादा एक नरमी बरत रही है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे नारी का कोई भविष्य नहीं रहेगा। आज हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो यहाँ कहीं नजर नहीं आया। नारी को और पीछे धकेलते जाया जा रहा है, उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। कहाँ पहले ज़माने में देवी मानते थे, आज उसके साथ ऐसी दरिंदगी हो रही है जो शर्मनाक है। शेम ऑफ यू। मैं तो कहूँगी कि सरकार इसकी पूरी जिम्मेदार है। हम नारियों को सचेत हो जाना चाहिए कि ऐसी दूसरी बार ऐसी घटना न हो। इधर सरायकेला खरसावां जिला के ईशागढ़ प्रखंड क्षेत्र के रांगामाटी टीकर मुख्य सड़क पर टीकर करकरी नदी का पुल काफी जर्जर हो गया है। पुल के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। पुल पर बने गड्ढे हादसे को आमंत्रित कर रहे हैं। पुल पर लोहे का रॉड निकला हुआ है, जिससे वाहन का टायर भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। उक्त सड़क पर प्रतिदिन सैकड़ों भारी वाहनों का आवागमन होता है। ये पुल जमशेदपुर से रामगढ़ हजारीबाग गोला जाने का मुख्य मार्ग है। कोयला, लौहासक व बालू लदे भारी वाहनों का परिचालन होने से उक्त पुल का अविलंब मरम्मती जरूरी हो गया है। आए दिन वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बाइक सवार भी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। 2 दिन पहले पुल पर बने गड्ढों को बचाने के क्रम में एक बालू लदे हाईवा पुल पर लटक गया था और किसी तरह चालक बच गया। 30 साल पूर्व बने टीकर पुल की हालत को लेकर अब क्षेत्र से आवाज उठने लगी है। ये मार्ग न केवल सिल्ली और रांगामाटी को जोड़ता है, बल्कि बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग को भी जमशेदपुर से दूरी कम करता है। इस क्षेत्र का ये सड़क लाइफलाइन माना जाता है। ये पुल इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस संदर्भ में स्थानीय युवा समाज सेवी अजय कुमार साहू ने बताया कि सिल्ली रांगामाटी मार्ग को स्टेट हाईवे का दर्जा प्राप्त है। बड़े बजट के साथ 2-3 बार इस सड़क का सौंदर्यीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य हो चुका है, लेकिन करकरी नदी जैसे बड़े नदी पर अब तक स्टेट हाईवे मानक का पुल नहीं बन पाया है। पुराने जर्जर पुल से ही काम चल रहा है। इस पुल से भारी मात्रा में हजारों बड़े वाहन रोजाना गुजरते हैं। किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने सरकार और विभाग से तत्काल पुल की मरम्मती करने व वर्तमान पुल की जगह स्टेट हाईवे मानक का पुल बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही इस पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो बृहद आंदोलन छेड़ा जाएगा। बहुत जर्जर हो गया। 30 साल पुराना पुल है और स्टेट हाईवे का इसका दर्जा मिल चुका है, लेकिन सरकार इसमें ध्यान देना चाहिए और तत्काल इसको गड्ढा का मरम्मत के लिए इसको करना चाहिए सरकार को। और पुल आपका कभी भी मतलब गिरने का चांसेस है। आपका 5 रोज पहले हाईवा आपका गिरते गिरते बच गया और आए दिन घटना होते रहता है। सिल्ली रांगामाटी जमशेदपुर को जोड़ता है ये पुल आपका रांगामाटी टीकर हाईवे और सैकड़ों वाहन भारी संख्या से इसमें चलता है। इसी पुल में आपका टीकर करकरी पुल में आपका 30 साल पुराना हो गया। इसी कारण से आपके सरकार का इसमें ध्यान दे, मरम्मती के तत्काल इसको पुनः अपना विचार करे सरकार। इधर झारखंड उड़ीसा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 220 इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। रसनचोपा से बालीडी तक 3 किलोमीटर सड़क 3 साल से पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। सड़कों में एक कमर से ज्यादा गड्ढा हो चुका है। वहीं इस सड़क से गुजरने वाली सभी बसें एवं छोटे वाहन बंद हो चुके हैं।
यहाँ आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को आवागमन काफी प्रभावित हो रहा है। गांव से मरीजों को लाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रहा है। 3 किलोमीटर के रास्ते को तय करने के लिए एक बाइक सवार को घंटों का समय लग रहा है। कारण पिछले 24 घंटे से नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। सड़क के दोनों ओर मालवाहक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। इस रोड से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि सड़क बननी चाहिए। सांसद विद्युत वरण महतो कहते हैं कि 9 करोड़ 45 लाख की लागत से सड़क का टेंडर होना है। वहीं ट्रक के ड्राइवर का कहना है कि पिछले 24 घंटे से सुनसान जगह में पड़े हुए हैं, खाना तक नसीब नहीं हो पाया। सड़क का मरम्मत आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, ये स्थानीय लोगों में पहेली बना हुआ है। यात्रा करने वाले लोगों एवं ड्राइवर का कहना है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इस और ध्यान देना चाहिए। सड़क का मरम्मत होना चाहिए। इस सड़क की बदहाली के कारण आज इस रोड से यात्रा करने वाले काफी परेशान हैं। जान जोखिम में डालकर बाइक सवार यात्रा करने को विवश हैं। हम लोग का हिसड़ा सीमाना से लेकर के तिरिंगेट तक बॉर्डर तक कम से कम 3.5 किलोमीटर। यहाँ जब से बारिश शुरू है तब से आज तक 24 घंटे जाम रहता है। छोटी गाड़ी का आना जाना तो यहाँ से लगभग पूरा बंदे हो गया है। अब ज्यों तो बड़ा गाड़ी सब मालवाहक जो वाहन है वो सब आना जाना कर रहे हैं। बाइक चलाने के लिए यहाँ सोचना पड़ता है। लगभग 5-10 फीट यहाँ रोड पे गड्ढा हो गया है, पानी जल जमा हो गया है। अब साइकिल चलाना भी मुश्किल हो रहा है। और ये इतना गड्ढा, दोनों तरफ जाम भी लग जा रहा पूरा। और ये तो पड़ता है सब झारखंड सरकार के एरिया में पड़ता है। उड़ीसा का तो वहाँ से पूरा क्लियर बना हुआ है, पूरा दिख रहा है, आगे से पूरा अच्छा रोड बना है। यहाँ से हल्दी पकड़ से आगे से पूरा गड्ढा इतना दोनों साइड पूरा जाम लगा हुआ है। 2-2 घंटा 4-4 घंटा झेलना पड़ रहा है। ये जो रास्ता है काफ़ी गड्ढा, आने जाने में दिक्कत हो रहा है बहुत। और सारे गाड़ियाँ हैं जो उधर से निकल के बाईपास होके जा रही है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है। अच्छा हो जा रहा है। ये क्या सरकार है, ये रोड तो करीब 6 महीना से खराब है। इससे ज़्यादा गड्ढा है, बारिश आता है पूरा गड्ढा जमा हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम है, कोई गाड़ी पार नहीं हो सकता। 2 चक्का तो पलटी हो जा रहा है। वहीं मुसाबनी 2 नंबर में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने हाई मास्क लाइट और सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर रुस्तम लामा के नेतृत्व में मुसाबनी 2 नंबर के युवाओं ने विधायक रामदास सोरेन का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद रामदास सोरेन ने नारियल फोड़कर हाई मास्क लाइट का शिलान्यास किया। उसके बाद 2 नंबर में सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर रामदास सोरेन ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग पर हाई मास्क लाइट और सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य को धरातल पर उतारा है, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। इधर मुसाबनी के शिव मंदिर में स्थानीय लोग एवं मारवाड़ी समाज के लोगों ने सावन में संयुक्त रूप से शनिवार को त्रयोदशी पर भोले बाबा का जलाभिषेक किया। इस मौके पर जमशेदपुर से मारवाड़ी समाज के लोग एवं पुजारी भी पहुंचे थे। पुजारी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ काफी समय तक लगातार भोले बाबा का जलाभिषेक किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में महिला एवं पुरुषों ने जल डालकर भोले बाबा का जलाभिषेक किया, ताकि क्षेत्र में सुख समृद्धि का वास हो सके। को बहुत प्रिय है और शिव जी पे जलाभिषेक किया जाता है सावन के महीने में। पूरे सावन भर हम लोगों ने आज का दिन ये चूज़ किया है, क्योंकि आज त्रयोदशी है, शनिवार है और सावन का महीना है। तो हम लोगों ने आज शस्त्र घाट का यहाँ प्रोग्राम किया है, जिसमें 13 पंडित टाटा से आए हुए हैं। बहुत ही विद्वान पंडित है। 2 घंटे 2.5 घंटे तक जलाभिषेक चल रहा है शस्त्र घाट में। यहाँ कम से कम 4-5 हज़ार लीटर पानी से शंकर जी का जलाभिषेक किया गया है। इसमें हम लोग 6 जजमान हैं। मैं दीपचंद अग्रवाल टाटा नगर, विजय सिन्हा घाटशिला, पितरचंद अग्रवाल मुसाबनी, रमेश अग्रवाल टाटा नगर, वरुण अग्रवाल मुसाबनी, विकास अग्रवाल मुसाबनी। हम लोग 6 जजमान ने मिलकर ये आयोजन किया है। हम लोग हर साल करते आ रहे हैं, ये हमारा 3रा वर्ष है।
2 साल से हम लोग रुद्राभिषेक करा रहे थे। इस साल हम लोगों ने सहस्त्र घट का प्रोग्राम किया है। अभी सहस्त्र घट के बाद श्रृंगार आरती होगी। श्रृंगार आरती के बाद भंडारा है जिसमें भोग लगेगा। कोई भी आके भोग ग्रहण कर सकता है, जिसमें काफ़ी लोग भोग ग्रहण करेंगे और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है। इसी वास्ते हमने ये सावन के महीने में ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। वहीं स्वतंत्रता संग्राम के पूजनीय महानायकों की पुण्य स्मृति में सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की ओर से 7वां महारक्तदान का आयोजन सिद्धकोड़ा सोन मंडप में आयोजित किया गया। इस रक्तदान शिविर में कई रक्तदाता शामिल हुए। इस मौके पर कोशिश एक मुस्कान लाने की संस्था के संरक्षक शिवशंकर सिंह ने कहा कि ये हमारी संस्था का 7वां रक्तदान शिविर है। इस मौके पर शहर के एसपी किशोर कौशल के जन्म दिवस को संस्थाओं के द्वारा मनाया गया। इस रक्तदान में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी गणमान्य लोगों ने रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया। मौके पर ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया और कहा कि संस्था के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय कार्य है। रक्तदान महादान के रूप में देखा जाता है। सबसे पहले तो मैं अपनी संस्था कोशिश से मुस्कान लाने के माध्यम से आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत करते हुए ये 7वां रक्तदान शिविर में आप सबका स्वागत है। अपनी संस्था निरंतर 7 वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर ने रक्तदान मेला का आयोजन करती है। मेला का तात्पर्य हुआ कि आप देखते हैं कि यहाँ रक्तदान जब देने हमारे लोग आते हैं कि एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें कि रक्तदाता अपने को बहुत कंफर्ट महसूस करे और साथ ही साथ रक्त देते समय उन्हें महसूस नहीं हो कि हम किसी ऐसे कार्य में आए जहां पर हमारे कुछ विशेष चीज हमारे शरीर से निकल रहा है। तो ऐसा माहौल को हम सभी लोगों ने बनाया और इसके लिए सभी रक्तदाताओं बंधुओं को आपके माध्यम से मेरा साधुवाद, धन्यवाद। और जहां तक आपको पता है कि अपनी संस्था पिछले बार रक्तदान के क्षेत्र में 1 दिवसीय में एक कीर्तिमान स्थापित किया था और उस कीर्तिमान को फिर से इस बार हम लोग नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। आप सभी लोग आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए अपनी ओर से, अपनी संस्था कोशिश एक मुस्कान की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व कमिश्नर विजय सर, मेजर हिमांशु, शिवशंकर जी, ब्रजभूषण जी, यहाँ उपस्थित तमाम विशिष्ट अतिथिगण, रक्तदाताओं, सर्वप्रथम आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा बृहद कार्यक्रम आप लोग पिछले 7 वर्षों से करते आ रहे हैं और आशा है कि आगे भी बहुत लंबे समय तक ये परंपरा कायम रहे। और बहुत अच्छा और आश्चर्य भी हुआ मुझे जब मुझे शिवशंकर जी ने बताया कि पिछले बार तकरीबन 1200 से ज़्यादा यूनिट्स इन्होंने इस शिविर में एकत्रित किया था, जो कि अद्भुत है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इतना बड़ा नॉर्मली हम लोग नहीं देखते हैं, 250, 300, 400 तक का हम लोग जनरली देखते हैं, बस इस स्तर पर हम लोग नॉर्मली कम देखते हैं। और इस बार जैसा उन्होंने बताया कि 1400 का टारगेट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस आंकड़े को हम लोग निश्चित तौर पर पूरा करें। और जमशेदपुर में खास तौर पर जैसा अभी संजय मिश्रा जी जो संपादक महोदय हैं वो भी बता रहे थे कि ये विशेषता रही है जमशेदपुर की कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने एक तरीके से ब्लड डोनेशन करने की एक, आप कह सकते हैं कि लोगों की एक आदत रही है। लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग खुद अपने जीवन में इसको फॉलो करते हैं और यही कारण है कि कभी भी ब्लड की कमी इस तरीके से हम लोग यहाँ नहीं देखते। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि धनबाद में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर ब्लड की ऐसी कमी हो जाती थी कि वहाँ से 1-2 बार रिक्वेस्ट हम लोगों को आता था कि पुलिस लाइन वगैरह से कुछ अरेंज करके कुछ यूनिट्स हो जाएं, क्योंकि एक भी यूनिट ब्लड मेडिकल कॉलेज में नहीं है। जबकि धनबाद अगर आप देखें तो मोर और लेस जमशेदपुर के सेम स्तर पर आप अवेयरनेस और बाकी चीज़ों के रख सकते हैं उसको, लेकिन इसके बावजूद ब्लड डोनेशन को लेके वो सेंसिटिविटी का उस समय अभाव था। होपफुली कि अब चीज़ें बदल गई। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी परंपरा है, तो कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जब यहाँ आए हैं तो इस चीज़ से वाकिफ होंगे, लेकिन इस चीज़ को और ज़्यादा प्रसारित करने की आवश्यकता है। रक्तदान को लेकर के शहरी क्षेत्र में तो काफ़ी हद तक वो भ्रांति दूर हुई है, पर अभी भी कुछ लोगों के मध्य और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेशन करने से कहीं ना कहीं खुद को नुकसान है, कहीं ना कहीं बॉडी वीक हो जाती है, जबकि मेडिकल साइंस इसका जस्ट ऑपोजिट कहता है। अगर आप ब्लड डोनेशन रेगुलर इंटरवल पे करते हैं, एवरी 3 मंथ इट इज़ कम्प्लीटली सेफ टू डोनेट ब्लड,
अगर प्रत्येक 3 महीने पे अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बहुत तरीके की व्याधियों से, बहुत तरीके की बीमारियों से आप खुद को बचा सकते हैं। इस कार्यक्रम में समाज सेवी आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी, युवा तुर्क नेता कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भाई अजय सिंह जी, मंच पे बैठे और तमाम अतिथिगण, मंजू सिंह जी, इस इलाके के जमशेदपुर के सम्मानित अतिथिगण, भाइयों, माताओं, बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर जी को कि अपने इस कार्यक्रम में बुलाया। और शिवशंकर जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कहीं भी जमशेदपुर में कोई प्रोग्राम रहता है तो उनकी भागीदारी जरूर रहती है और ये अपने व्यक्तित्व से, कार्यशैली से समाज के बीच जुड़े रहते हैं। नाम शिवशंकर जी है, भगवान साक्षात। और ये सावन महीने में ये रक्तदान का आयोजन हुआ है, इसके लिए बधाई और भगवान और शक्ति दे और आगे बढ़े, यही प्रार्थना है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।